पापा, जब तांत्रिक यहाँ पर आए थे तब दादाजी की तबीयत ठीक हो गई थी, तो शायद अगर वो दोबारा आए तो उनकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। नहीं बेटा, नंबूदरी ने केरला से मुझे फोन किया था, अपनी जमींदारी और अपने गांव की भलाई करने के लिए कह रहे थे। गंगा माँ के श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए वो यहाँ आएंगे। मैंने कहा प्रेसिडेंट की बेटी दिव्यानी की वजह से हमें मुक्ति मिलने वाली है, ऐसा बोलकर मैंने मना कर दिया। और तो और नंबूदरी जी यहाँ आए ऐसा गांव वाले भी नहीं चाहते हैं। अब गांव वाले फैसला लेंगे। जो आज तक हमारे सामने हाथ जोड़कर हमारी सेवा करते आए हैं, हम जो भी फैसला लेंगे वो उसे काट नहीं सकेंगे, उन्हें मानना ही होगा। मैं बोल रही हूँ, नंबूदरी को फौरन यहाँ आने के लिए कहो। नहीं नहीं सासू माँ, नंबूदरी को बुलाएंगे तो हमें फिर से गंगा माँ के गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा। नरसिम्हा, एक के ऊपर विश्वास कर लिया तो उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए। एक साधारण सी लड़की सप्त माताओं की मूर्तियां ढूंढकर ला सकती है क्या? या फिर गंगा माँ के श्राप से मुक्ति दिलवा सकती है? वो नंबूदरी तांत्रिक विद्या अच्छे से जानता है। सिर्फ उसी के द्वारा ही इस जमींदारी का और इस गांव का भला हो पाएगा। ये मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ। नंबूदरी ने हमारे लिए अपना शिष्य खोया है। तुम उसे आने के लिए कहो और वो गांव में ना आए, तुम्हारी बातों से इनकार कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे बुलाने का इंतजाम करो, वो जरूर आएगा। वो इस गांव को और जमीन को मुक्त कराएगा। जाओ बुलाओ उसे, वो जरूर आएगा। वो अपने अपमान का बदला लेने जरूर आएगा। हे माता, आपके चरणों में मैं ये पुष्प अर्पित करता हूँ। जगत का पालन करने वाली सिर्फ आप हैं माता, सभी कलाओं की देवी भी आप ही हैं। आपको ये मैं कुमकुम अर्पित करता हूँ माता। आप हमारे और इस गांव के सभी कार्यों को सफल करें, आपकी कृपा बनी रहे। हे माँ, आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए माँ। हे ललिता माता, हे ललिता माता, हे ललिता माता। ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम कुमकुम समर्पयामि, ओम शांति शांति शांति। इसीलिए दृष्टि पत्री में देखने के बाद ही पता चला सप्त माताओं की मूर्तियों को जोर शोर से ढूंढने वाली वो स्त्री है, ऐसा बताएं। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति।
हे नाग माता, हम सब पर कृपा कीजिए माता। बने रखिए। क्या बात है, आज नाग माता बाहर नहीं आई? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। आपने सही कहा, पता नहीं क्या आज हो कैसे रहा है? हुई। पता नहीं किस बात से नाराज है माता। इतनी देर पूजा करने के बाद भी माता अभी तक बाहर नहीं आई। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है इस गांव में? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। कई दिनों के बाद माता इस तरह उग्र दिखाई दे रही है। हाँ, लगता है जाप करना होगा बेटी, तभी वो हमारी बात मानेंगी और बाहर आएंगी। नाग माता, आपके पीने के लिए दूध लाकर रखा है। अगर आप हमसे नाराज हैं तो हमें माफ कर दीजिए और आकर ये दूध पी लीजिए। कौन है आप लोग और इस गांव में कैसे आ गए? नाग माता की आज्ञा के बिना यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बताइए कौन है आप? मैं हूँ केशव नंबोदरी। ये जगह मेरे लिए नई नहीं है, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। ओहो, तो आपने ही जमींदार के घर में नाग बलि की पूजा की थी क्या? लगता है इसी बात से गंगा माँ नाराज है हम रुकिए। सबसे। तब मुझे गंगा माँ के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। कोई भी मेरे पास आता है तो उसके मामले को दूर करना, पूजा करना, ये हमारे तांत्रिकों का धर्म है। इसीलिए मैंने आपके जमींदार के घर जाकर सर्प बलि की पूजा की थी, लेकिन उसे नापसंद करने वाली नाग माँ मेरे शिष्य को मार डाला। आप दिव्यानी है ना? हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। जमींदार ने आपके बारे में बताया था। सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर फिर से प्रतिष्ठित करने वाली आप ही है ना? आपका चेहरा देखने से ही आपके अंदर जो दिव्य शक्ति है वो स्वयं ही आपका परिचय दे देती है। ये सब कुछ माँ अम्बे का आशीर्वाद है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। मैं चाहती हूँ गांव के लोग हमेशा खुश रहें और इसलिए सप्त माताओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठित करना है। ये मेरा कर्तव्य है। हाँ, ये भगवती का आशीर्वाद आप पे हमेशा रहेगा। हाँ, पर आपके यहाँ आने का कारण जान सकती हूँ मैं? मेरे शिष्य संकुटी को इस सर्प ने जब उसे डसा तो वो मर गया। मैं उसे बचा नहीं पाया। अकाल मृत्यु होने के कारण उसके आत्मा की शांति के लिए मैं उसे शांति दिलाने के उद्देश्य से ही यहाँ आया हूँ। हमारे पास चाहे जितनी भी बड़ी शक्ति हो, हमें उन देवताओं के सामने अपना सर झुकाना ही पड़ता है। ये उसका भाग्य था। इस सर्प देवता से ही उसे मोक्ष मिलना था। अगर सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर निकाल लो तो इस गांव को मिले हुए श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। आपको देखने के बाद सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर निकालने का तेज तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। मैं देवियों का उपासक हूं।
मंत्र तंत्र विद्या को जानने वाला हूँ। आपको कोई भी सहायता चाहिए तो ये केशव नंबूदरी हमेशा तैयार है। मेरे गांव के लिए आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए धन्यवाद। फिर भी हमारे गांव के बारे में पूरी जानकारी निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आप सारा काम मर्यादा में करें। गंगा माता की शक्ति को जाने बिना आपने उनके विरुद्ध जो कार्य किया, उसके लिए ही आपको इस गांव से बाहर निकाल दिया गया। और अब आप फिर से इस गांव में वापस आ गए हैं। अब ये काम गंगा माँ के पक्ष में हुआ तो क्या होगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आपको इस गांव की सीमा के अंदर आने दिया। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि उन्हें आपका यहाँ आना पसंद है। शायद आप दोनों के बीच का कोई हिसाब बाकी रह गया था जो पूरा करना चाहते थे। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते होंगे तो अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं खुद आपको ढूंढती हुई आपके पास चली आऊंगी। दिव्यानी, जैसा आप सोचती हैं, मैं कोई साधारण तांत्रिक नहीं हूँ। कांदलूर खानदान का प्रसिद्ध तांत्रिक केशव नंबूदरी। 18 साल हो गए योग विद्या सीखे हुए। यहाँ तक कि मैं सारी विद्याएं हासिल करके पूरा भारत घूम चुका हूँ। कोई जगह नहीं बची। महाशक्ति वाला सारा मंत्र मुझे याद है। विष्णु देव के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है। इसके बावजूद आपने गलतियां की, पाप किए और अपने एक शिष्य को भी आपने खो दिया। कितने शक्तिशाली हैं आप, वेदों का इतना ज्ञान है आपको, फिर भी अपने शिष्य की जान नहीं बचा पाए। मुझे लगता है गंगा माँ की शक्तियों के बारे में अब तो आप जान ही गए होंगे। आपके शिष्य की आत्मा की शांति के लिए आइए प्रार्थना करते हैं। दिव्यानी, तुम मुझे कम मत तौलो। सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढने में मेरी मदद की आवश्यकता देखना तुम्हें जरूर पड़ेगी। मुझे लगता है अगर इस कार्य को करने के लिए मुझे चुना गया है तो सप्त माताएं मेरा साथ देकर मुझे सफल करेंगी। और मुझे भी लगता है कि मैं ये कार्य करने में जरूर सफल होंगी। और मुझे आप जैसे इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, किंतु आपको मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। दिव्यानी, आप जब मुझे बुलाएंगी तो मैं आ जाऊंगा और आपके साथ रहकर सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढ लूंगा। क्यों दीदी, इनसे ऐसे बात क्यों की? मन के अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहा है। ऐसे इंसान पर आखिर भरोसा कैसे कर सकते हैं? आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे गुस्से से इस गांव का कोई भी इंसान नहीं बच पाएगा। तुम सबको नर्क दिखाऊंगी। गुरुजी, ये आवाज किसकी?
गंगा माँ। गुरुजी, हम पहले ही व्यवस्था करके आते तो शायद अच्छा होता। ऐसा लगता है कि मेरे शिष्य नारायण, तुम्हारे पास वो 7 तरह की सामग्री है ना? तुलसी माला, उसके ऊपर वो गंगा माँ कुछ भी नहीं कर सकती। नारायण, उस मूर्ति को खोलो, खोलो। ओम काल भैरव। मेरी भगवती। नारायण, हम यहाँ आए साधारण कार्य के लिए नहीं। सब तो माताओं को उठाकर नदी में बहाने वाली गंगा माँ के विरुद्ध लड़ने के लिए आए हैं। उस गंगा माँ की वजह से मैंने जो खोया है वो सिर्फ संकुटी ही नहीं, अपनी इतने वर्षों का मंत्र तंत्र की शक्ति से मिले हुए नाम को भी खो दिया। अब सब कुछ वापस पाना है, चाहे जो भी हो जाए। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। गंगा माँ की शक्ति को बांधकर उसे अपने वश में करना होगा। सिर्फ वही नहीं, सप्त माताओं की मूर्तियां कहाँ है उसका भी पता लगाना होगा। एक बार अगर वो हो गया तो फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। महिमा, महिमा, गरिमा जैसी सारी चीजें अष्ट सिद्धि को भी वश में कर सकते हैं। ये जमींदार और ये गांव वाले ही क्यों, सारी की सारी दुनिया ही मेरे वश में होगी। मैं ताली बजाऊंगा तो सोने की बारिश होगी। मैं सारे भारत देश का राजगुरु बन जाऊंगा। फिर विष्णु देव का सोने का मंदिर बनवाऊंगा। मैं जो भी कार्य हाथ में लूंगा वो सब संपन्न हो जाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा। हमारा उद्देश्य क्या है किसी को भी ज्ञात नहीं होना चाहिए, और ये सब होने के लिए उस जमींदार की दया चाहिए, और इन सब में हमारी मदद वो जमींदार ही कर सकता है। नारायण। गुरुजी, रानी माता को नमस्कार। आओ नंबोदरी, मैं तुम्हें फिर से बुलाने के लिए भेजने ही वाली थी, लेकिन तुम खुद ही आ गए। और तुम आओगे ये मुझे पता था, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत क्या है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरे ऊपर इतना भरोसा रखने वाली रानी माँ को मैं ससम्मान शुक्रिया अदा करता हूँ। नंबोदरी जी आए हैं। आइए नंबोदरी जी, नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ फिर आएंगे, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मैं फिर से इस गांव में वापस आऊंगा ऐसा आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को तो मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। लेकिन अगर मैं जिद करके किसी कार्य में उतर जाऊं तो उसे बीच में छोड़कर जाने का मेरा स्वभाव नहीं है। जब तक उसे पूरा न कर लूं मुझे नींद ही नहीं आती।